नमस्कार राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं थाके थाके लक्ष्य आर रे एक नजर आज री हेडलाइंस माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमा ने स्कॉप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 कर्या प्रदान कया। आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन रा एक सशक्त माध्यम रहा है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कर्या शिरकत। दोनों देशों के बीच वही प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। कई अहम समझौता माथे हुआ हस्ताक्षर। देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय कानीसू खेल प्रतियोगिता करेगी आयोजित। झुंझुनू में काढ़ेगी प्रभात फेरी। धौलपुरा तीर्थराज मचकुंड माय भर रहा है 2 दिना रो लखी मेलो। राजस्थान समेत दूसरा राज्य से बड़ी संख्या में पुग रहा है श्रद्धालु। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। जयपुर में हुई तेज बारिश से सड़का माथे भरियो पानी। मौसम विभाग कई जिला में बिरखा रो अलर्ट करियो जारी। राजस्थानी समाचार में घणो घणो स्वागत है। मैं थाके सागे लक्ष्य अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र रा उद्यमा ने स्कॉप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 प्रदान किया। इन दौरान कार्यक्रम ने संबोधित करता था का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र रा उद्यम स्वतंत्रता रे पाछे आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन रो एक सशक्त माध्यम रहो है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र रा उद्यमा ने औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचा रा विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास री भी नींव राखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान री यात्रा माते है। प्रधानमंत्री 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करिया। इन मौके दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर री वार्ता हुई, जिनमें कई अहम समझौता माते हस्ताक्षर किया गया, जिनमें दोनों देशों के बीच डिजिटल साझेदारी 2.0 और विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन शामिल है। इन मौके संयुक्त प्रेस वार्ता ने संबोधित करता था का जापान रा प्रधानमंत्री शिगेरू इशिवा कहा कि मैंने जापान भारत सुरक्षा सहयोग घोषणा पत्र ने अपनाया है। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि वैश्विक स्थिरता खातिर दोनों देशों की साझेदारी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि न्यायालय सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा ने रद्द कर दियो है, पर आखिरी फैसलो आनो हाल बाकी है। इन मामला री जांच एसओजी कर रही है। जांच पूरी होबारो इंतजार करना चाहिए। जोधपुर दौरे दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था का केंद्रीय मंत्री कहा कि जांच में कई बड़ा खुलासा होबारी उम्मीद है। न्यायालय ने इस भर्ती को रद्द किया। अंतिम फैसला अभी आना शेष है। जांच अभी एसओजी कर रही है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हर उस व्यक्ति जो इसका अपराधी है उसको उसके किए की सजा मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय ने इस भर्ती को रद्द करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा है कि इसके अंदर जो है आरपीएससी के मेंबर्स खुद इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके चलते हुए हुआ है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो छोटी मछलियां हैं, अभी बड़ी मछलियों के नाम आप सबके सामने आने बाकी हैं। जांच पूरी होने दीजिए। मैंने पहले चुनाव से पहले भी कहा था कि अनेक सफेद पोश लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनमें से कई लोग जेल की सीखियों के पीछे आपको देखने को मिलेंगे। दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित ईमानदार अभ्यर्थियों के बारे में राज्य सरकार ने सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 250 से 300 अभ्यर्थी ऐसा है जो पहले ही सरकारी सेवा में हा। सरकारी सेवा छोड़ पाछे वे सब इंस्पेक्टर बनया, पण अब वाणा ने राहत देवा खातिर फैसलो लेनो चाहिए।
पर हाई कोर्ट के फैसला का तो हम स्वागत रखते हैं, लेकिन साथ साथ में सरकार के लिए ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। अगर करीब 800 साढ़े 800 लोगों की जो भर्तियां थी, इसमें मैं समझता हूँ कि करीब 50-50% जैसे पता लग रहा है कि 58 आदमी पकड़े गए और पकड़े गए, एसओजी काम कर रही है, काम कर रही है, लेकिन कुछ लड़के जो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने परिश्रम से इसमें भर्ती हुई थी। और इसमें करीब 200-250-300 लड़के तो ऐसे हैं जो विभिन्न विभागों में पहले सर्विस करते थे और वो अपनी सर्विस छोड़ करके, रिजाइन करके और इसमें आकर के उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो ओवरेज हो गए। तो सरकार को इन सब मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करके इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो लड़के वास्तव में जो ईमानदारी से मेहनत करते, जिनका सिलेक्शन हुआ था, बहुत से लड़के ऐसे जिन्होंने दूसरे विभागों में नौकरी छोड़ दी, उनकी सर्विस चले गई, उन सबको कोई को ऐसा डिसीजन करना चाहिए कि सबको राहत मिल सके। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद री आज जयंती है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी रो जादूगर कहे जावे है, वरना भारत ने ओलंपिक खेला में 3 बार स्वर्ण पदक दिलायो हो। इन दिवस ने मनाया जावर उद्देश्य खेल और स्वस्थ जीवन खातिर जागरूकता बढ़ानो है। प्रस्तुत है यह खास रिपोर्ट। ध्यान ऐसा ध्यान से खेल गया कि सबके ध्यान में ध्यान ही रह गया। जी हाँ, अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया को लोहा मनवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 3 बार ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक जिताने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है खेलों के मूल्यों, अनुशासन, दृढ़ता, खेल भावना और टीम वर्क के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। साथ ही आम जनता को खेलों को अपनाने और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही फिट और स्वस्थ रहने के महत्व पर जोर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूँ। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूँ, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। और साथियों, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता कायम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 बनाई गई है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े स्पोर्ट्स, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों का इसमें सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी। आज भारतीय खिलाड़ी पूरे विश्व में खेल के क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। खेल की दुनिया में भारतीय तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। खेल दुनिया को जोड़ने का
सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2047 का विकसित भारत विश्व के उन टॉप 5 देशों में शुमार हो जाएगा जो सर्वश्रेष्ठ खेलों का प्रदर्शन करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो कानीसू जयपुर में खेल दिवस मनाया गया। इन दौरान पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ दिलाई। वरना आपरा अनुभव साझा करता था का खेल के जरिए अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल रा फायदा ने उजागर किया। कार्यक्रम के दौरान टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्साकसी और लेमन रेस जैसी प्रतियोगिता रखी गई। इनके पाछे विजेता ने सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज जयपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो और पत्र सूचना के कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी खेल मैदान में उतरे और खेल भावना को हमने बिल्कुल साकार होते हुए देखा। सब ने मिलकर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो प्लैंक चैलेंज हो, चाहे वो स्पून लेमन रेस हो या फिर सितोलिया जैसे गेम्स या ट्रेडिशनल गेम्स और मॉडर्न गेम्स, बैडमिंटन, इन सब को खेला। टीम भावना जो है वो उसको ज़्यादा बल देना है और आज का दिन अच्छा रहा, सभी ने एंजॉय भी किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो नियमित रूप से खेल को अपने जीवन में निकालें। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके आज झुंझुनू में प्रभात फेरी काढ़ेगी। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग हरी झंडी दिखार प्रभात फेरी ने रवाना करिया। स्वर्ण जयंती स्टेडियम से शुरू हुई प्रभात फेरी मंडावा मोड़, सुभाष मार्ग, बस स्टैंड और नगर परिषद होता हुआ पुनः स्टेडियम में पूरी हुई। इन दौरान मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित करेगी। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग बताया कि 31 अगस्त तक जिला में न्यारी न्यारी खेल प्रतियोगिता राखी जावेली। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसको रैली को रवाना किया गया। साथ ही जो बच्चे, युवा और अन्य लोग जो जुड़े, उनको खेल दिवस की शपथ दिलाई गई। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग खेल पर, फिटनेस पे, सकारात्मक पे और दोस्ती के साथ आगे बढ़ने के जो मोटो है उसको ध्यान में रखें। ये रैली पूरे शहर में होकर गुजरेगी और उसके बाद में अगले 3 दिनों में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे खेलों संबंधी। मैं शुभकामना देता हूं जो सभी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे उनको। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, तो शाम को जैसे वॉलीबॉल का और जूडो का मैच रखा है, फिर कल जैसे बॉक्सिंग है, रस्साकसी है, कबड्डी है और लास्ट जो है इवेंट 3 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा। तो आज जो शुरुआत है वो और अलग अलग टीमें आएंगी, जैसे कबड्डी की हैं, बाहर से टीमें आएंगी, वॉलीबॉल की है, अकेडमी की टीम है, एक आर्मी की टीम है और बूढ़ा से जो अच्छी टीम है वो बुलाई है हमने। जितना भी है तो मैचेज मतलब 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर में लोक देवता भ्रतहरी महाराज रा मेला रो उद्घाटन आज ध्वजारोहण और पूजन कर करिया। इनके साथ ही 5 दिवसीय मेला री आज शुरुआत वेगी है। इन दौरान वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा समेत बड़ी संख्या में साधु संत और ग्रामीण मौजूद रहा। मेला रे पहला दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भ्रतहरी महाराज की समाधि स्थल माथे महाआरती कर प्रसाद चढ़ाया। मेला में मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड से श्रद्धालु गुजरिया है। भर्तरी ऐसे लोक देवता है जो ठेठ हरियाणा के नारनौल, महेंद्रगढ़ से लेके दिल्ली के गुड़गांव से लेके और ये क्षेत्र की सीमा के नहीं है। ये जो धरती है, ये धरती उस ज्ञान और तप को कराने के आने वाले समय में एक बहुत अच्छा स्थान, जो समस्या आपने उल्लेख किए हैं, उन समस्याओं से भी निजात मिलेगा। आने वाले श्रद्धालुओं को, आने वाले पर्यटकों को बाबा भट्टीनाथ का आशीर्वाद मिले और ये स्थान भी उज्जैन की तट पर डेवलप हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भूपेंद्र जी, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। इस क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आदरणीय भूपेंद्र जी का, संजय शर्मा जी का, हमारे सभी जितने भी यहाँ पे अतिथि पधारे हैं, बाहर से पधारे हैं, उन सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आम जन खातर वरदान साबित हुई रही है। ब्यावर माय यूनियन बैंक के जरिए इन योजना रो लाभ लाभार्थियों ने पुगड़ रहे है। इन योजना खातिर लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताता था। कया के बीमा सुरक्षा योजना सु सुरक्षा कवच और अटल पेंशन योजना सु वृद्धावस्था माय आर्थिक संबल सुनिश्चित हो रहे है। वटे ही वना कया के सरकार री पहल गरीब और मजदूर वर्ग खातिर आशा री किरण है। मेरे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा करा रखा है 436 रुपये वाला। उसमें साल के 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा है और मेरा यही अकाउंट है यूनियन बैंक में। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिलता है और मैंने यहाँ पे सर ने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक अटल पेंशन योजना चल रही है, तो मैंने भी उसमें अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने अपनी अटल पेंशन योजना बनवाई है। इसमें मेरी एज अकॉर्डिंग रहता है। इसमें मेरी एज 19 साल है, तो मेरे इसमें 46 रुपये प्रति माह कटते हैं। जिसमें जनधन योजना की तरफ से 3 योजना दी गई है। APY 18 से 40 आयु के लोगों का होता है और इसमें 60 साल के बाद पेंशन मिलती है और 8.5 लाख का इंश्योरेंस होता है। और जीवन ज्योति योजना है जिसमें 436 रुपये सालाना कटते हैं और ये 18 से 50 वर्ष की आयु तक का होता है। और इसमें अगर कैसे भी डेथ हो, नेचुरल डेथ हो, कैसे भी डेथ हो, तो इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी बैंकों को इंश्योरेंस करने हैं। उसके अंतर्गत 2 टाइप का इंश्योरेंस है। एक 20 रुपए का इंश्योरेंस है जिसके अंदर 2 लाख का आपको मुआवजा मिलेगा और एक 436 रुपए का इंश्योरेंस है जिसमें आपको 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। ये सालाना पैसे हैं। कुल मिला के आप मानिए तो 1 साल में आपको 450 रुपए भर रहे हैं और आपका 4 लाख का इंश्योरेंस हो रहा है। ये सारे भारतीय नागरिकों को कराना अनिवार्य है जिनका भी अकाउंट है, जिनके भी खाते खोले गए हैं। आम जन खातिर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच रूप में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाखों परिवार खातिर संबल बन गई है। 436 रुपया सालाना प्रीमियम माथे 2 लाख रुपया रो जीवन बीमा कवर दिवाली या योजना गरीब और मध्यम वर्ग परिवार में लोकप्रिय हो रही है। बीकानेरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की गृहणियां माँ यह योजना ने लेर उत्साह देखो जा रहे है। लाभार्थियों को कहना है कि कम राशि माए बड़ो सुरक्षा कवच मिलवा मध्यम वर्ग परिवार खातिर राहत री बात है। 2 लाख के बीमा कवर पर हमें बहुत कम प्रीमियम भरना होता है, जैसे कि और इसके लिए हमें कहीं बैंक भी नहीं जाना पड़ता है। अपने आप राशि जो है हमारे बैंक खाते से कट जाती है और इसमें जो सालाना प्रीमियम है वो 436 रुपये का है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पता चला तथा मैंने उसके बारे में अंदर इनरोलमेंट करवाया। यह बीमा योजना प्रति वर्ष 436 रुपये जमा करवाकर 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए जो महंगे बीमा का खर्च नहीं उठा सकते तथा उसको आर्थिक सुविधा प्रदान करते हैं। 2 लाख रुपए का है जिसमें जो किस्त आती है वो वार्षिक किस्त 436 रुपए आती है, जो कि आम व्यक्ति के लिए भरना बहुत आसान रहता है और इसके नामांकन के लिए भी बहुत इजी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ बैंक में एक खाता होना चाहिए जिसमें राशि अपने आप कटती रहती है। केंद्र सरकार कानिसु गरीबरा कल्याण खातिर कई जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। बालोतरा जिला में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रो लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने मिल रहा है। इन योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन मिलवा माथे लाभार्थियों में खुशी री लहर है। इन खातिर वना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। साथ ही लाभार्थियों को कहना है कि महिला ने इन योजना से नयो जीवन मिलो है। बढ़िया सा पहले धुआं भोगो करता है, चूल्हो जलाना पड़ता है, हमारे मेस और हमारे धुआं को हमें धुआं पड़ता है, हमें हमारे वास्ते वो खड़को शुरू करते हमारे गैस चालू। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ने हमारे आगे वास्ते हमारे बढ़िया करे। हमें चूल्हा है पानी हमारे बढ़िया की दो। लकड़ी खेत में लाते बहुत तकलीफ होती, गैस पे बनाते तो रात दिखते धुआं से आग पे धूप अभी जलाते लाइटर से आसान। बहुत बढ़िया अच्छी प्रधानमंत्री बहुत अच्छी योजना बनाई और बहन बेटी के हमसे पहले लकड़ियाँ मिलती थी, आँखें में आता था, पसीना आ जाता और काम रोटी करने के लिए तकलीफ पड़ती थी और हमारे को भी इससे मदद मिली और हर आदमी गरीब बहुत राहत मिली है, ताकि इसे हर वर्ग में छोटे बड़े हर वर्ग में इसे उज्ज्वला से राहत मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई यंत्र अनुदान योजना आज किसाना खातिर चोखो विकल्प बन चुकी है। जठे पहला लघु सीमांत किसानों ने ऋण लेर कृषि यंत्र री खरीद करनी पड़ी है, वटे ही आज इन योजना सु किसानों ने बड़ी राहत मिल रही है। जयपुर ग्रामीण रा किसान इन योजना सु लाभ लेर आधुनिक तकनीक सु लेस कृषि यंत्र सु खेती कर चोखी उपज हासिल कर रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो कृषि के लिए, जो किसानों के लिए जो योजना निकाली गई है, जैसे फुहारों पे सब्सिडी मिलती है, हम अगर मार्केट से फुहारे लेते हैं तो 60% हमारे को अनुदान गवर्नमेंट से मिलता है। इसी में छोटे किसानों को बहुत लाभ मिलता है, जिससे जैसे कि तारबंदी के अंदर छोटे छोटे किसान हो, उनको तारबंदी के लिए 60% या 60% के समथिंग उनको पेमेंट मिलता है, तो इनसे किसानों को बहुत राहत मिलती है। गवर्नमेंट से मैंने कल्टीवेटर भी लिया, उसपे भी मैंने सब्सिडी मिली है, और पिलाव मैंने ली 3 ट्री का, उसमें भी सब्सिडी है, और मैंने ये मशीन ली थी इस पे भी मैंने अनुदान मिला है। और गवर्नमेंट ने अच्छी योजना चला रखी है, गरीब से गरीब किसान इस योजना का फायदा ले सकता है। कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला कृषकों को 50% एवं अन्य कृषकों को 40% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति, जमाबंदी, कोटेशन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड का होना जरूरी है। साथ ही विभाग के द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान वितरित किया जा रहा है। बीकानेर रेंजના पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा आज श्रीगंगानगर जिल्લાનો દોરો કર્યા। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था कि वणा कहा कि साइबर फ्रॉड, संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय सीमा माथे वेरी तस्करी और रुपया ने बख्शियो नहीं जावेलो। वणा कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया जा रहा है, जिन तहत अपराधियों की पहचान कर वणा ने सलाखारे पाछे पुगायो जा रहा है। आईजी का कार्यभार संभालने के बाद में गंगानगर की पहली विजिट आकस्मिक विजिट रही, पर मूल रूप से ये पुलिस मुख्यालय के निर्देशों और जो रेंज स्तर पे भी हमने रिव्यू किया, उन चिंताओं को एड्रेस करने के लिए सभी वृत्ताधिकारीगण और एडिशनल एसपीगण दोनों जिलों के, हनुमानगढ़ और गंगानगर की यहाँ एक गोष्ठी की गई, जिसमें संगठित अपराध, इसके अलावा नारकोटिक्स और आपके बाकी जो भी अपराध हैं और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं, इन पे हमने विशेष रूप से चर्चा की। पर हमारा विशेष जो स्ट्रेस रहा वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध रेंज स्तर पे भी, पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, हर स्तर पे कार्य योजना भी बन चुकी है, और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो न केवल यहाँ से बाहर बैठे हैं, बल्कि जो स्थानीय रूप से लोगों को किसी न किसी तरह से संगठित अपराध में समर्थन दे रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं या सूचना दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वृहत स्तर पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आज रात 9 बजे देखो। राजस्थानी कर्मचारी चयन आयोग अध्यक्ष आलोक राज सु खास बातचीत। नमस्कार, नई शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं मेजर जनरल आलोक राज। कैंडिडेट्स के बीच में आपकी बड़ी लोकप्रियता है। कई बार तो आप बड़े मजाकिया हो जाते हैं, कई बार बड़े गंभीर सलाह भी दे देते हैं। मैं लोकप्रिय तो हूँ, लेकिन बहुत से लोग साथ में लोकप्रिय भी नहीं हूँ, मैं खलनायक भी हूँ। बहुत से लोग मुझसे परेशान भी हैं, पीड़ा में भी हैं। MBA वाला 4th क्लास के लिए आवेदन कर रहा है। अब यही हमारी एक दुर्भाग्य वाली बात है कि MBA करने वाला बच्चा भी नहीं आना चाहिए एक चपरासी के 4th क्लास की नौकरी के लिए। पेपर लीक पर बात करूं, पेपर बनाने के अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी एजेंसी इन्वॉल्व होती है। पेपर को छापने बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। किस समय किसका ईमान धर्म डोल जाए, ये बोलना कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन सर, ये परीक्षाओं में गहने उतरवाना, कपड़े खुलवा देना, कपड़ों को बाहें कटवा देना, जो हमारी एक सेंसिटिविटीज़ हैं रिलीजियस के लिए, धर्म के लिए या लोगों की जो लेडीज़ के लिए होनी चाहिए। अब परीक्षाओं के अंदर हर एक अभ्यर्थी अपनी फुल शर्ट, स्लीव शर्ट पहन सकता है। धौलपुर जिला मुख्यालय सु 3 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़िया माए स्थापित तीर्थराज मचकुंड माए 2 दिनारो लखी मेलो भर रहो है। अठे भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र मचकुंड सरोवर माए आस्थरी डुबकी लगा रहा है। हर बरस ऋषि पंचमी और देव छठ माथे अठे मेलो भरे है। एडी मान्यता है कि अठे भगवान कृष्ण री टेम
मचुकुंद महाराज कानिसु पंचकुंडे यज्ञ करायो गयो हो जसु अठे ऋषि पंचमी आर देव छठरो मेलो भरे है। मेला में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से श्रद्धालु आवे है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष ऋषि पंचमी और बलदेव छठ का मेला तीर्थराज मुचकुंद पर आयोजित हो रहा है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि लगभग 5240 साल से ये मेला चला आ रहा है। ये मेला भगवान श्री कृष्ण के समय में महाराज मुचकुंद के द्वारा यहाँ पर पंचकुंडी यज्ञ की गई थी। जो यज्ञ कुंड मुचकुंद के नाम से जाना जाता है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और इसमें ऋषि पंचमी और बलदेव छठ के दिन यज्ञ हुई थी, उसी को वार्षिक उत्सव के रूप में, मेला के रूप में मनाते हैं। तो श्री पंचमी है, कल देव छठ है, सब संतों ने स्नान किया है। मुचकुंद महाराज से मांगे हैं कि हमारे देश सुख शांति रहे, हमारे संत महात्मा के सभी परिवार सुख शांति से रहे, जहाँ आनंद आनंद पूर्वक स्नान ध्यान करें। ये मचकुंद का मेला भरा हुआ है, लक्की मेला कहते हैं इसे, और ये ऋषि पंचमी और मोर छठ के दिन भरा जाता है। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। जो बच्चों की शादियाँ होती है तो पहली साल में बच्चों की मोर वगैरह सिराने के लिए यहाँ आया जाता है। ये मानता भी है कि इसमें सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग इत्यादि बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और दूर दराज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। आस्था इस मचकुंड को लेके बहुत ज्यादा है और इसमें नहाने से जो अपने शरीर के जो चर्म रोग होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते, सही हो जाते हैं। इसमें लोग वालों की यही श्रद्धा है कि यहाँ आने से हमारा शरीर जो है वो सब स्वस्थ हो जाता है। प्रदेश में मानसूनी बिरखारो दौर जारी है। आज सुबह सुही जयपुर समेत आरे सारे इलाका में बादल छायोड़ा है। जयपुर में वही तेज बिरखा सु सड़का माथे पानी भर गयो, जिनसु आवागमन प्रभावित हो। मौसम विभाग आगामी दिना में राज्य दक्षिण भागा में कटे कटे भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। और बुलेटिन के अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम ने स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 कर प्रदान। आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन रा एक सशक्त माध्यम रहा है सार्वजनिक क्षेत्र रा उद्यम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कर शिरकत। दोनों देशों के बीच वही प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता, कई अहम समझौता माथे हुआ हस्ताक्षर। देश और प्रदेश में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय कानीसू खेल प्रतियोगिता करेगी आयोजित। झुंझुनू में काढ़ेगी प्रभात फेरी। धौलपुर तीर्थ आज मचकुंड महल भर रहे है 2 दिनारू लक्की मेलो। राजस्थान समेत दूसरे राज्य से बड़ी संख्या में हो गया है श्रद्धालु। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। जयपुर में हुई तेज बारिश से सड़का माथे भरियो पानी। मौसम विभाग कई जिला में बिरखारो अलर्ट करियो जारी। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रो ही थे। देखते रहे डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।